हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेडेड पार्ट का एरिया निकालना। अगर हमें कोई शेप दी हुई है और उसमें कुछ हिस्सा है जिसका ही सिर्फ हमें एरिया निकालना है, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये है हमारे एक शेप जो कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल है और इसी के बीच में एक ये पार्ट है जो शेड किया हुआ है ग्रीन कलर से। हमें इसका एरिया निकालना है। सो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी दोनों शेप्स का एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा रेक्टेंगल जो है, ये पूरी शेप रेक्टेंगल की ये है। इसी के अंदर हमारा जो ये बना हुआ है ट्रायंगल है। इसके अलावा यानी कि ट्रायंगल को छोड़ के जितना पार्ट है उसी का हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। सो अगर मैं पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो जो बचेगा एरिया वो ये होगा। क्यों होगा? मान लेते हैं ये है हमारा एक रेक्टेंगल, मैं यहाँ स्मॉल में बना रही हूँ इसे। अगर मैं इसका एरिया निकालती हूँ तो ये मुझे पूरे का एरिया पता चलेगा, ये पूरा पार्ट पता चलेगा कि ये कितना स्पेस है। 7 इसकी लेंथ है, 4 इसकी विड्थ है। 7 अगर ये है तो ये भी 7 होगा, 4 अगर ये है तो ये भी 4 होगा। और जब रेक्टेंगल का हम एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारा लेंथ इंटू विड्थ, जो कि है 7 एंड 4। सो ये हो गया मेरा 7 इंटू 4 यानी कि 28 सेंटीमीटर। सो ये इस पूरे का एरिया निकला है, यानी कि ये पूरा जो रेक्टेंगल का पार्ट है अंदर, ये पूरे का एरिया निकला है जिसके अंदर हमारा ट्रायंगल का एरिया भी इंक्लूड है। अब हमें निकालना होगा हमारे ट्रायंगल का एरिया। सो अगर हम यहाँ पे अपने ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल की एरिया की मेजरमेंट्स क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है अगर, तो ये पूरा यहाँ से रेक्टेंगल की जो लेंथ है इसी के इक्वल इसका बेस है। सो अगर हमारा रेक्टेंगल का लेंथ 7 है तो ये हमारा जो ट्रायंगल है इसका बेस भी 7 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल की ही साइड है अदर। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो हम देख सकते हैं ये हमारा जो ट्रायंगल है ये हमारे रेक्टेंगल के इस पॉइंट से नीचे तक पूरा है, तो इसकी जो हाइट है ये पूरी हाइट है ये। और ये वाली जो मेजरमेंट है वो इसके इक्वल होगी, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। सो इसकी जो हाइट हो गई वो 4 सेंटीमीटर हो गई, जो बेस है वो 7 है। तो ये है हाइट जो कि 4 है, बेस 7 है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ, बेस है हमारा 7 और हाइट है हमारी 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हमारे पूरे रेक्टेंगल का एरिया है जो कि 28 है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर लगता है हमेशा। सो हमारे पास हमारे रेक्टेंगल का पूरा एरिया है और हमारे ट्रायंगल का एरिया है। अब हमारे पास जब ये और ये पार्ट है तो अगर मैं इस पूरे में से इस ट्रायंगल वाले पार्ट को माइनस कर दूं यानी घटा दूं तो जो बचेगा वो ये वाला पार्ट बचेगा जो कि शेडेड पार्ट है। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हमारा रेक्टेंगल का एरिया था 28 और ट्रायंगल का एरिया था 14। सो इनको जब हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा शेडेड पार्ट का एरिया निकलेगा जो कि है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस पूरे में से हमने ये वाला पार्ट हटा दिया जो शेडेड नहीं है, तो जो बचेगा वो हमारा शेडेड पार्ट का एरिया होगा।